क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी, जब अन्याय और पाप अपने चरम पर होंगे, तब कौन आएगा इसे बचाने के लिए? कौन होगा वो शक्तिशाली अवतार जो एक ऐसे राक्षस का अंत करेगा जिसका नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं? आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के बारे में। लेकिन रुकिए, ये राक्षस कौन है? क्या उसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे? क्या वो कोई ऐसा दानव है जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना? चलिए इस रहस्य को खोलते हैं और हर पल आपके मन में एक सवाल उठेगा, आगे क्या होगा? सबसे पहले, अगर आप माइथोलॉजी के दीवाने हैं और ऐसी कहानियां आपको रोमांचित करती हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट में बताइए कि क्या आपने पहले कभी कल्कि अवतार के बारे में सुना है? आपकी राय हमें प्रेरित करती है, तो कमेंट जरूर करें। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां धर्म का लोप हो चुका है, चारों तरफ अराजकता, लालच और पाप का बोलबाला है। लोग एक दूसरे का विश्वास खो चुके हैं, प्रकृति भी मानव के खिलाफ हो चुकी है। तभी आकाश में एक तेजस्वी प्रकाश चमकता है। एक सफेद घोड़े पर सवार, तलवार ली एक योद्धा अवतरित होता है। ये हैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि। लेकिन रुकिए, क्या ये अवतार केवल एक योद्धा है या कुछ और भी? क्या उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जो पहले किसी अवतार में नहीं देखी गईं? और सबसे बड़ा सवाल, वो किस राक्षस को मारने आएंगे? शास्त्रों के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म कलयुग के अंत में होगा। कुछ पुराण बताते हैं कि उनका जन्म संभाल गांव में होगा, जहां उनके पिता का नाम विष्णुयश होगा। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये समय अब नजदीक आ रहा है? अगर आप भी सोच रहे हैं कि ये समय कब आएगा, तो कमेंट में लिखें कल्कि कब आएंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कहानी हर किसी को सुननी चाहिए। कलयुग का अंत, एक ऐसा समय जब पाप अपने चरम पर होगा। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में इस समय का वर्णन कितना डरावना है? भविष्य पुराण और विष्णु पुराण में लिखा है कि लोग स्वार्थी हो जाएंगे, धर्म भूल जाएंगे और एक ऐसा राक्षस उभरेगा जो दुनिया को और गहरे अंधेरे में ले जाएगा। लेकिन ये राक्षस कौन है? क्या ये कोई एक व्यक्ति होगा या एक विचार? क्या ये कोई दानव होगा या मानव रूप में कोई शक्ति? आइए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये राक्षस कोई एक प्राणी नहीं, बल्कि बुराई का प्रतीक हो सकता है। लेकिन भविष्य पुराण में एक नाम का जिक्र आता है, कलि। जी हाँ, कलि, जो कलयुग का स्वामी माना जाता है। लेकिन क्या कलि ही वो राक्षस है जिसे कल्कि मारेंगे, या फिर कोई और शक्ति है जो अभी तक छिपी हुई है? अगर आप भी इस सवाल से उत्सुक हैं, तो वीडियो को अभी शेयर करें और अपने दोस्तों से पूछें, क्या वो इस राक्षस का नाम जानते हैं? चलिए अब हम शास्त्रों की गहराई में उतरते हैं। भविष्य पुराण, विष्णु पुराण और अग्नि पुराण में कल्कि अवतार के बारे में कई भविष्यवाणियां हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कुछ भविष्यवाणियां आज के समय से मिलती जुलती हैं? जैसे पर्यावरण का विनाश, लोगों में विश्वास की कमी और युद्धों का बढ़ना। क्या ये संकेत हैं कि कल्कि का समय करीब है? और अगर ऐसा है, तो वो राक्षस कौन है जिसका सामना कल्कि करेंगे? कुछ विद्वान कहते हैं कि ये राक्षस कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे अंदर की बुराई हो सकती है। लेकिन पुराणों में एक और नाम सामने आता है, द्वापर और त्रेता युग के राक्षसों की तरह। क्या ये राक्षस भी कोई विशाल दानव होगा, या फिर कोई ऐसी शक्ति जो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगी? अगर आप भी इस रहस्य को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से ये राक्षस कौन हो सकता है। कल्कि अवतार कोई साधारण योद्धा नहीं होंगे। शास्त्रों में लिखा है कि उनके पास एक तेजस्वी तलवार होगी जिसका नाम रत्नमरु है। उनके पास एक सफेद घोड़ा होगा जिसका नाम देवदत्त होगा। लेकिन रुकिए, क्या ये केवल हथियार और घोड़ा ही उनकी ताकत है? नहीं, कल्कि के पास ऐसी शक्तियां होंगी जो उन्हें पिछले सभी अवतारों से अलग बनाएंगी। लेकिन क्या ये शक्तियां उस राक्षस को हराने के लिए काफी होंगी? और वो राक्षस इतना ताकतवर क्यों होगा? कहा जाता है कि कल्कि के साथ कई देवता और आरषि भी होंगे। उनके गुरु स्वयं परशुराम होंगे जो उन्हें युद्ध की कला सिखाएंगे। लेकिन क्या आपने सोचा कि यह युद्ध कितना भयंकर होगा? क्या ये युद्ध केवल धरती तक सीमित रहेगा, या इसमें स्वर्ग और पाताल भी शामिल होंगे? अगर ये सवाल आपके मन में भी उठ रहे हैं, तो इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप इस युद्ध को देखना चाहेंगे। अब आता है वो पल जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। वो राक्षस कौन है जिसे कल्कि अवतार मारेंगे? कुछ शास्त्रों में इसका जिक्र सांकेतिक रूप में है।
भविष्य पुराण में कहा गया है कि कल्कि एक ऐसी शक्ति का अंत करेंगे जो धर्म को नष्ट करने की कोशिश करेगी। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये राक्षस कली का प्रतीक है, यानी कलयुग की बुराइयां। लेकिन क्या ये इतना सरल है? क्या कोई और गहरा रहस्य है? कुछ कथाओं में कहा जाता है कि यह राक्षस एक मानव रूप में हो सकता है, एक ऐसा नेता या शासक जो पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में ले लेगा। क्या ये कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो तकनीक, शक्ति और छल का इस्तेमाल करके दुनिया को गुलाम बना लेगा? या फिर ये कोई ऐसी शक्ति होगी जो पहले कभी नहीं देखी गई? अगर आप भी इस रहस्य को सुलझाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें राक्षस कौन है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब कल्कि और उस राक्षस का युद्ध होगा तो क्या होगा? शास्त्र कहते हैं कि यह युद्ध इतना भयंकर होगा कि धरती कांप उठेगी। लेकिन रुकिए, क्या यह युद्ध केवल तलवारों और शक्तियों का होगा या इसमें कुछ और भी होगा? क्या कल्कि केवल राक्षस को मारेंगे या वो दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, इस युद्ध के बाद क्या होगा? क्या सतयुग की शुरुआत होगी जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है? कहा जाता है कि कल्कि के इस युद्ध के बाद एक नया युग शुरू होगा जहां धर्म, सत्य और प्रेम फिर से स्थापित होंगे। लेकिन क्या हम उस युग के लिए तैयार हैं? अगर आप भी इस नए युग के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस अद्भुत कहानी का हिस्सा बन सकें। चलिए अब थोड़ा आज के समय की बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि कलयुग की बुराइयां आज हमारे आसपास दिख रही हैं? पर्यावरण का विनाश, लोगों में बढ़ता स्वार्थ और विश्वास की कमी, क्या ये वो संकेत हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं? और अगर ऐसा है तो क्या हम कल्कि के आने का इंतजार करें या अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करें? ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक प्रेरणा है। अगर आप भी मानते हैं कि हमें अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय शेयर करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें कि वो इस कहानी को देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही रोमांचक कहानियां मिलती रहें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कल्कि अवतार किस राक्षस को मारेंगे। लेकिन क्या ये राक्षस केवल एक प्राणी है या हमारे अंदर की बुराइयां? क्या ये युद्ध केवल शास्त्रों की कहानी है या हमारे लिए एक सबक? अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें। और हाँ, अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और ऐसी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। अगली वीडियो में हम एक और रहस्यमयी माइथोलॉजिकल कहानी लाएंगे, तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण और अपने अंदर की अच्छाई को जगाए रखें।